प्रिय भक्तों, कजरी तीज पर भोलेनाथ का आशीर्वाद मिले, आपको माँ गौरी का प्यार मिले, सदा सुहागन रहे आप, खुशहाल सदा परिवार रहे। आप सभी माताओं बहनों को कजरी तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। हर साल भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाने वाली कजरी तीज पति पत्नी के अखंड सौभाग्य, पारिवारिक सुख शांति और दीर्घायु की प्राप्ति के लिए अत्यंत शुभ और मंगलकारी मानी जाती है। कजरी तीज को भारत के अलग अलग प्रांतों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि इसे कजरी तीज, शातुड़ी तीज, शतुआई तीज या फिर कजरी पूजा भी कहते हैं। इस दिन सुहागिन महिलाएं निर्जल व्रत रखकर रात में भगवान शिव और देवी पार्वती की आराधना करती हैं। वही अविवाहित कन्याएं भी योग्य वर की प्राप्ति के लिए इस व्रत को करती हैं, क्योंकि माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए बहुत कठिन व्रत रखे थे, कठिन तपस्या की थी। उन्हीं कठिन व्रतों में से एक व्रत कजरी तीज का भी माना जाता है। इसलिए इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करके कथा का श्रवण करना चाहिए। तो प्रिय भक्तों, आज हम आपको सुनाएंगे कजरी तीज, शातुड़ी तीज की पौराणिक कथा, जिसमें माँ पार्वती के कठिन तप और भगवान शिव की कृपा का अद्भुत वर्णन है, जिससे यह सिद्ध होता है कि अटूट विश्वास और सच्ची श्रद्धा से हर मनोकामना पूर्ण हो सकती है। आप सब इन कथाओं को ध्यानपूर्वक पूरा अवश्य सुनिएगा। अब सुनिए तीज की प्रमुख कथा। एक बार एक साहूकार था, जिसके 7 बेटे थे। उसका सबसे छोटा बेटा वैश्यागामी था। उसकी पत्नी जेठानियों के यहाँ काम करके अपना गुजारा किया करती थी। भादों के महीने में कजरी तीज का दिन आया तो सभी ने तीज माता का व्रत किया और सत्तू बनाया। छोटी बहू बहुत गरीब थी। सास ने एक छोटा सा सत्तू का पिंडा उसके लिए भी बना दिया। शाम को पूजा करके वह सत्तू पासने लगी कि उसी समय उसका पति वेश्या के यहाँ से आया और बाहर से बोला, किवाड़ खोल। छोटी बहू ने दरवाजा खोला। वह बैठा भी नहीं कि उसी क्षण उसने कहा कि मुझे वापस अभी वेश्या के यहाँ छोड़ कर आ। तब छोटी बहू उसे वेश्या के यहाँ छोड़ आई। ऐसा उसने 6 बार किया। उसका पति 7वीं बार फिर आया और फिर यही बोला कि मुझे वेश्या के घर छोड़ कर आ। इस बार भी वह कुछ नहीं बोली। तो पति कहने लगा, इस बार और छोड़ कर आ जा, अब मैं वापस नहीं आऊँगा। 7वीं बार भी वह उसे छोड़ने गई। उसे छोड़कर जब लौटने लगी तो जोर से वर्षा आने लगी और वर्षाती नदी बहने लगी। तो वह बारिश से बचने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गई। कुछ देर के बाद नदी से आवाज आई, आवतरी जावतरी, दोना खोल के पी, पीऊ प्यारी होए। आवाज सुनकर उसने इधर उधर देखा। फिर उसने नदी की तरफ देखा तो एक दूध का दोना नदी में तैरता हुआ आता दिखाई दिया। उसने दोना उठाया और 7 बार उसे पी के दोने के 4 टुकड़े किए और चारों दिशाओं में फेंक दिए। उधर तीज माता की कृपा से उस वैश्या ने अपना सारा धन उसके पति को दे दिया और हमेशा के लिए वहां से चली गई। पति सारा धन लेकर घर आकर फिर से पत्नी को आवाज देने लगा, दरवाजा खोल। तो उसकी पत्नी ने कहा, अब मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। तब पति ने बाहर से कहा, दरवाजा खोल, मैं अब वापिस नहीं जाऊंगा, अपन दोनों मिलकर सत्तू पासेंगे। लेकिन उसकी पत्नी को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। तो उसने कहा, पहले मुझे वचन दो कि फिर वेश्या के पास नहीं जाओगे। तब पति ने दरवाजे के बाहर से ही अपनी पत्नी को वचन दिया। तब कहीं जाकर पत्नी ने दरवाजा खोला तो देखा कि उसका पति तो गहने धन सहित चमचमा रहा है। उसने सारे गहने कपड़े आदि अपनी पत्नी को दे दिए और कहा, यह सब तेरे लिए है। फिर दोनों ने बैठकर सत्तू पासा।
अगली सुबह जब वह जेठानियों के यहाँ काम करने नहीं गई तो जेठानियों के बच्चे उसे बुलाने आए कि चलो काकी, घर का सारा काम पड़ा है। तब वह कहने लगी, अब तो मुझ पर तीज माता की कृपा है, इसीलिए अब मैं किसी के घर काम करने नहीं जाऊंगी। तब बच्चों ने जाकर अपनी माँ को बताया कि माँ, आज से काकी काम करने नहीं आएगी। काकी तो नए कपड़े और नए गहने पहनकर बैठी है और काका जी भी घर पर ही हैं और सभी जने बहुत खुश थे। हे तीज माता, जैसे आप छोटी बहू पर प्रसन्न हुई वैसे ही सब पर प्रसन्न होना, सबके दुख दूर करना। सभी बोलिए तीज माता की जय। कजरी तीज के दिन नीमड़ी माता की कहानी भी अवश्य सुननी चाहिए। अब सुनिए नीमड़ी माता की कहानी। एक शहर में एक सेठ सेठानी रहा करते थे। वह बहुत धनवान थे, लेकिन उनका कोई पुत्र नहीं था। सेठानी ने भादुड़ी बड़ी तीज यानी सातुड़ी तीज का व्रत करके कहा, हे नीमड़ी माता, मेरे बेटा हो जाएगा तो मैं आपको 1.25 मन का सत्तू चढ़ाऊंगी। माता की कृपा से सेठानी को 9वें महीने लड़का हो गया, लेकिन सेठानी ने सत्तू नहीं चढ़ाया। समय के साथ साथ सेठानी को 7 बेटे और हुए, लेकिन सेठानी सत्तू चढ़ाना भूल गई। पहले बेटे का विवाह हो गया। वह विवाह की रात सोया तो आधी रात को सांप ने आकर डस लिया और उसकी मृत्यु हो गई। इसी तरह उसके बाकी 6 बेटों की भी विवाह के ठीक अगले दिन ही मृत्यु हो गई। अब जब 7वें बेटे की सगाई आने लगी तो सेठ सेठानी मना करने लगे। तब गांव वालों के बहुत कहने और समझाने पर सेठ सेठानी बेटे के विवाह के लिए तैयार हो गए। तब सेठानी ने कहा, गांव वाले नहीं मानते हैं तो इसकी सगाई दूर देश में करना। सेठ जी सगाई करने के लिए घर से चले और बहुत दूर एक गांव में गए। वहां पर 4-5 लड़कियां खेल खेल रही थी जो मिट्टी का घर बनाकर तोड़ रही थी। उनमें से एक लड़की थी जो कहने लगी, मैं अपना घर नहीं तोड़ूंगी। सेठ जी को वही लड़की समझदार लगी। खेलकर जब वह लड़की अपने घर वापस जाने लगी तो सेठ जी भी पीछे पीछे उसके घर चले गए। सेठ जी ने लड़की के माता पिता से बात करके अपने लड़के की सगाई और विवाह की बात पक्की कर दी। घर आकर विवाह की तैयारी करके बेटे की बारात लेकर गया और बेटे का विवाह संपन्न करवा दिया। इस तरह 7वें बेटे का विवाह हो गया। बारात विदा हुई। सफर लंबा होने के कारण लड़की की माँ ने लड़की से कहा, मैं यह सत्तू और सीख डाल रही हूँ, रास्ते में कहीं पर शाम को नीमड़ी माता की पूजा कर लेना। नीमड़ी माता की कहानी सुनना, सत्तू पास लेना और कल्पना निकालकर सासू जी को दे देना। अब बारात धूमधाम से निकली। रास्ते में बड़ी तीज का दिन पड़ा। ससुर जी ने बहू को भोजन के लिए कहा तो बहू बोली, पिताजी आज तो मेरा तीज का उपवास है। शाम को निमड़ी माता का पूजन करके निमड़ी माता की कहानी सुनकर ही भोजन करूंगी। फिर एक कुएं के पास निमड़ी नजर आई तो सेठ जी ने गाड़ी रोक दी। बहू निमड़ी माता की पूजा करने लगी तो निमड़ी माता पीछे हट गई। बहू ने पूछा, हे माता, आप पीछे क्यों हट रही हो? इस पर माता ने कहा, तेरी सास ने कहा था पहला पुत्र होने पर सत्तू चढ़ाऊंगी और 7 बेटे होने के बाद उनका विवाह हो जाने के बाद भी तुम्हारी सास ने अभी तक सत्तू नहीं चढ़ाया है, वो भूल चुकी है। तब बहू बोली, हमारे परिवार की भूल को क्षमा कीजिए नीमड़ी माता, सत्तू तो मैं चढ़ाऊंगी। कृपया मेरे सारे जेठ को वापस कर दो और मुझे पूजन करने दो। नीमड़ी माता नववधू की भक्ति और श्रद्धा देखकर प्रसन्न हो गई। बहू ने नीमड़ी माता का पूजन किया और चंद्रमा को अर्घ दिया, सत्तू पास लिया और कल्पना निकालकर ससुर जी को दे दिया। प्रातः होने पर
बारात अपने नगर वापस लौट आई। जैसे ही बहू ने ससुराल में प्रवेश किया तो उसके छहों जेठ प्रकट हो गए। सभी बड़े खुश हुए और उन सभी को गाजे बाजे से घर में ले लिया गया। सासू बहू के पैर पकड़कर धन्यवाद करने लगी तो बहू बोली, सासू माँ, यह आप क्या करती हो? आपने जो कुछ बोला है उसे याद कीजिए। सासू बोली, मुझे तो याद नहीं, तू ही बता दे। तब बहू कहने लगी, माँ जी, आपने निमड़ी माता के सत्तू चढ़ाने का बोला था, सो पूरा नहीं किया। तब सासू को याद आई। 12 महीने बाद जब अगली बार कजरी तीज आई तब सभी ने मिलकर 7.25 मन का सत्तू तीज माता को चढ़ाया। श्रद्धा और भक्ति भाव से गाजे बाजे के साथ निमड़ी माता की पूजा की। हे भगवान, उनके जैसा आनंद हुआ वैसा सबके हुए। खोरे की खरी, अधूरी की पूरी। सभी बोलो निमड़ी माता की जय। सातुड़ी तीज की एक और कथा के अनुसार एक बार एक गांव में एक ब्राह्मण रहा करता था जो बहुत निर्धन था। उसके साथ उसकी पत्नी ब्राह्मणी भी रहती थी। इस दौरान भाद्रपद महीने की कजरी तीज आई। ब्राह्मणी ने तीज माता का व्रत किया और उसने अपने पति से कहा कि उसने तीज माता का व्रत रखा है, उसे चने का सत्तू चाहिए, कहीं से ले आओ। ब्राह्मण ने ब्राह्मणी से कहा कि वह सत्तू कहाँ से लाएगा। इस पर ब्राह्मणी ने कहा, उसे सत्तू चाहिए, फिर चाहे वह चोरी करे या डाका डाले, लेकिन उसके लिए कहीं से भी सत्तू लेकर आए। रात का समय था। ब्राह्मण घर से निकलकर साहूकार की दुकान में घुस गया। उसने साहूकार की दुकान से चने की दाल, घी और शक्कर लिया और 1.25 किलो तौल लिया। फिर इस सब से सत्तू बना लिया। जैसे ही वह जाने लगा वैसे ही आवाज़ सुनकर दुकान के सभी नौकर जाग गए और सभी जोर जोर से चिल्लाने लगे। इतने में ही साहूकार आ गया और ब्राह्मण को पकड़ लिया। तब ब्राह्मण ने कहा कि वह चोर नहीं है, वह तो एक निर्धन ब्राह्मण है। उसकी पत्नी ने आज तीज माता का व्रत किया है, इसीलिए वह सिर्फ यह 1.25 किलो का सत्तू बनाकर ले जाने आया था। जब साहूकार ने ब्राह्मण की तलाशी ली तो उसके पास से सत्तू के अलावा और कुछ भी नहीं मिला। उधर चंद्रमा निकल गया था और ब्राह्मणी सत्तू का इंतजार कर रही थी। साहूकार ने ब्राह्मण से कहा कि आज से वह उसकी पत्नी को अपनी धर्म बहन मानेगा। तब उसने ब्राह्मण को सत्तू, गहने, रुपए, मेहंदी, लच्छा और बहुत सारा धन देकर दुकान से विदा कर दिया। फिर सब ने मिलकर खुशी खुशी कजरी माता की पूजा की। जिस तरह से ब्राह्मण देवता के दिन सुखमय हो गए, ठीक वैसे ही हे कजरी माता, आपकी कृपा हम सब पर बनी रहे। सभी प्रेम से बोलिए, कजरी माता की जय। आइए अब हम सभी मिलकर तीज माता की एक और कहानी सुनते हैं। किसी गांव में 2 बहनें रहती थी। दोनों कजली तीज का व्रत करती थी। व्रत के दिन जब बड़ी बहन नीम की पत्ती का टुकड़ा व्रत के दिन पासती तो कहती, ए नीमड़ी, तू तो कड़वी है। जब छोटी बहन नीम की पत्ती का टुकड़ा पासती तो कहती, ए नीमड़ी, तू तो बड़ी मीठी है। तो तीज माता ने बड़ी बहन की वाड़ी में कड़वाहट भर दी और छोटी बहन की बाड़ी में मिठास भर दी। दोनों की शादी हो गई, अपने अपने ससुराल गई। तो बड़ी बहन को तो पीहर और ससुराल में उसके कड़वे वचनों के कारण कोई भी पसंद नहीं करता था, जबकि छोटी बहन को पीहर में भी सब आदर करते थे और ससुराल में भी सभी पसंद करते थे। बड़ी बहन बहुत परेशान रहने लगी। सोचने लगी, मैं इतना अच्छा काम भी करती हूँ, सबसे अच्छा व्यवहार भी करती हूँ, पर मुझे कोई पसंद क्यों नहीं करता। सब मेरी छोटी बहन को ही पसंद करते हैं। तब बड़ी बहन ने पंडितों से पूछा तो उन्होंने बताया कि तीज के व्रत में नीमड़ी पासते समय तुम कहती हो कि नीमड़ी,
तू तो कड़वी है, इसी से तुम्हारी बाड़ी कड़वी हो गई। जब दोबारा तीज का व्रत आया तो बड़ी बहन ने नीमड़ी की पूजा करते समय कहा, ए नीमड़ी, तू तो बड़ी मीठी है। बस तभी से वह मीठा बोलने लगी और पीहर और ससुराल में उसे सभी पसंद करने लगे। हे नीमड़ी माता, जैसे आपने बड़ी बहन पर कृपा की, ऐसे ही सब पर करना। कथा कहानी कहते सुनते सबकी मनोकामना पूरी करना। बोलिए निमड़ी माता की जय। प्रिय भक्तों, एक समय की बात है, एक नगर में एक राजा और रानी रहते थे। उनका एक ही पुत्र था। रानी बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी और राजकुमार जो बड़ी मन्नत के बाद पैदा हुआ था, तो राजा और रानी उसे बहुत ही लाड से रखते थे। अब धीरे धीरे राजकुमार बड़ा हो गया। राजा और रानी को उसकी शादी की चिंता सताने लगी। अब उन्होंने एक योग्य लड़की देखकर राजकुमार का विवाह कर दिया। अब उसका समय बड़ी ही खुशी से बीत रहा था। लेकिन कहते हैं ना, जो इस संसार में आया है उसे एक दिन जाना ही होगा। इस तरह से राजा बीमार रहने लगा और वह परलोक सुधार गया। राजा के कुछ दिन बाद रानी भी परलोक सुधार गई। अब जो राजकुमार था वह राजा बन गया। अब जो रानी थी उसने भी एक सुंदर पुत्री को जन्म दिया। लड़की बहुत ही सुंदर थी, लेकिन कहते हैं मरण और जीवन भगवान के हाथ में है, उसमें किसी का कोई जोर नहीं होता। बच्ची को जन्म देते ही रानी भी परलोक सुधार गई। अब राजा बेचारा अकेला रह गया। अब उसने लड़की का देखभाल करना शुरू कर दिया। 2-4 दिन 10 दिन बीत गए, लेकिन वह राजा राज्य को संभाले या लड़की की देखभाल करे। तब राजा के जो मंत्री जन थे उन्होंने राजा को समझाया कि महाराज, आप दूसरा विवाह कर लो, जिससे आपकी बेटी भी पल जाएगी। आपकी बेटी तो वैसे ही इतनी अभागन है, बेचारी के जन्म लेते ही उसकी माँ स्वर्ग सिधार गई, इसीलिए इस बेचारी का नाम उन्होंने दयावती रख दिया। अब राजा को सबकी सलाह अच्छी लगी। राजा की दूसरी शादी हो गई। दूसरी रानी घर में आ गई। दूसरी रानी को दयावती बिल्कुल भी नहीं भाती थी। वो उससे बहुत ही नफरत करती थी। दयावती अभी बहुत छोटी थी। उसे वह भूखा रखती, वह रोती रहती, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं देती थी। जब राजा आ जाते तो उनके सामने उस छोटी बच्ची की देखभाल करने का दिखावा करती। राजा समझता था कि मेरी बेटी की अच्छे से देखभाल हो रही है। धीरे धीरे दयावती 1 साल की हो गई। उसके घर में एक और पुत्री का जन्म हुआ। उसके आने की खुशी में पूरे नगर में मिठाइयाँ बांटी गई, नाच गाने हुए और उस लड़की का नाम सुखवती रखा गया। सबने कहा कि उसके आने से घर में खुशी का माहौल हो गया है। राजा की 2 बेटियां हो गई, दोनों में 1 साल का अंतर था। अब धीरे धीरे लड़कियां थोड़ी बड़ी हो गई। जो रानी थी वह अपने बेटी को बहुत प्यार करती थी। उसका बचा खुचा जो बासी भोजन होता था उसे ही वह दयावती को देती थी। दयावती बहुत ही होनहार लड़की थी। वह बहुत पूजा पाठ करती थी। जहाँ भी नगर में पूजा पाठ होता वहाँ पर चली जाती। उससे उसको बहुत मार पड़ती थी और साथ में डांट भी खानी पड़ती थी, लेकिन उसका मन पूजा पाठ में बहुत लगता था। रानी को इस बात से भी बहुत जलन होती थी कि यह तो बहुत पूजा पाठ करती है, क्योंकि जो दयावती थी वह सुखवती से ज़्यादा सुंदर थी। उसे इस चीज़ का भी रानी को बहुत जलन होता था। अब रानी की बेटी सुखवती विद्यालय में जाती पढ़ने के लिए, लेकिन जो दयावती थी वह घर पर रहती, उसको पढ़ने के लिए नहीं जाने देती थी। जब राजा कहता कि इसको भी विद्यालय में पढ़ने जाने दो, तो रानी कहती,
देखिए, मेरी तबीयत खराब रहती है, यह तो बड़ी है, थोड़ा हाथ बटाएगी तो मेरा काम भी आसान हो जाएगा। और राजा के जाने के बाद वह दुखवती से घर का सारा काम करवाती थी। इस तरह 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 के दंड देती, उसको हर तरह के दुख प्रदान करती। अब धीरे धीरे दोनों कन्याएं बड़ी होने लगी और विवाह योग्य हो गई। अब राजा भी जान चुका था कि रानी दयावती को बिल्कुल पसंद नहीं करती है, उसके साथ सौतेला व्यवहार करती है। अब रानी ने कहा, इस दयावती की शादी कर दो, जिससे कि इससे हमें छुटकारा मिल जाए। राजा ने कहा, ठीक है, शादी लायक तो मेरी बेटी हो गई है, लेकिन उचित वर देखकर ही शादी करूंगा। सही लड़का मुझे मिलने दो। इस पर रानी सोचने लगी कि दयावती के जीवन में सुख नहीं होने चाहिए। यह सोचकर राजा से जिद कर लिया, या तो इस लड़की का विवाह किसी गरीब घर में कर दो, नहीं तो मैं जहर खाकर अपनी जान दे दूंगी। अब वह राजा एक रानी को पहले ही खो चुका था, दूसरी रानी को खोना नहीं चाहता था। इसीलिए वह बहुत डर गया और उसने दयावती का विवाह भिखमंगे के साथ कर दिया। उसके साथ विदा होकर दयावती अपने ससुराल चली गई। उधर जो उसकी अपनी बेटी थी सुखवती, वह भी विवाह योग्य थी। तब रानी ने राजा से कहा कि इसकी शादी नगर के सबसे ऊंचे खानदान में होनी चाहिए। अब राजा ने उस नगर का सबसे अमीर घराना देखकर उस सुखवती की शादी कर दी। दोनों बहनें एक ही नगर में रहती थी, एक नगर की सबसे अमीर खानदान में थी और एक बेचारी भिखमंगे के घर में थी। उसके घर में दो वक्त का खाना भी नहीं रहता था और उसका पति हाथ पैर से भी लाचार था। वह हमेशा बीमार रहता था। अब दुखवती के दुखों के दिन शुरू हो गए। लोग उसे दुखिया के नाम से भी पुकारने लगे। बेचारी ने जब से जन्म लिया है, तब से दुख ही दुख भोग रही है। अब बेचारी दूसरे के घरों में चौका बर्तन करती। एक दिन सुखवती ने सोचा कि चल कर देखूं तो सही दुखवती का क्या हाल चाल है, क्योंकि अब उसका नाम दयावती से दुखवती हो गया था। सुखवती सोचने लगी, क्यों न इससे अपने घर का काम कराया जाए, फ्री में नौकरानी मिल जाएगी। वह उससे कहने लगी, बहन, मेरे से तेरी ऐसी हालत देखी नहीं जाती, इसीलिए मैं तेरे घर पर आई हूँ। एक काम कर, तू मेरे घर काम करने आ जाया कर और उसके बदले मैं तुम्हें खाना दे दिया करूँगी। इस पर दुखनी कहने लगी, ठीक है बहन, मैं औरों के घर पर भी झाड़ू पोछा करती हूँ, उनका बासी बचा खुचा लाती हूँ, उससे ही हम खाते हैं, इससे हमारा गुजारा चल जाता है। अब ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे घर पर भी काम कर लिया करूँगी। अब दुखवती अगले दिन से सुखवती के घर पर जाने लगी। अब उसके घर का सारा काम करती, लेकिन जो सुखवती थी वह रात का जो बचा खुचा भोजन होता वही दुखवती को दे देती थी। लेकिन दुखवती बेचारी कुछ नहीं बोलती और चुपचाप लेकर चली जाती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन एक पड़ोसन चाची आई और कहती हैं, दुखवती, तीज का व्रत आ गया है, तुम्हें याद है या भूल गई हो। इस पर दुखवती कहती है, धन्यवाद चाची जी, हमको तो दुख में व्रत त्योहार भूल ही जाते हैं। अब तो दुखवती को चिंता होने लगी कि मेरे पास तो कोई पूजा की सामग्री नहीं है और घर में अन्न भी नहीं है, मैं क्या खाकर तीज का व्रत रखूंगी। वह सोचती है कि बहन से जाकर मांगती हूँ, क्या पता दया करके दे दे। यह सोचकर वह अपने बहन के घर गई। चौका बर्तन साफ करने के बाद
उसने अपने मन की बात को अपने बहन से बताया। इतना ही कहना था कि सुखवती झाड़ू उठाई और दुखवती की पिटाई करना चालू कर दिया और उसे मारते मारते घर के बाहर तक ले गई। रोती हुई वह अपने घर पर आ गई। घर के नाम पर टूटी हुई झोपड़ी थी, उसमें आकर रहने लगी। उसने सोचा जंगल से कुछ लकड़ियां लाकर बेचूंगी, इससे भोजन और पूजा की सामग्री की तैयारी कर लूंगी। यह सोचकर वह जंगल में चली गई। माता रानी का नाम लेकर चल दिया। उसने कहा, दुख सुख तो जीवन का आधार है, यह तो जीवन में लगे रहेंगे, लेकिन मुझे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जैसे ही वह जंगल की तरफ जाने लगी, तभी तभी उसने देखा एक गाय ब्याने वाली थी। उसको प्रसव पीड़ा हो रही थी। तो गाय ने कहा, बहन तुम मेरी मदद कर दो, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। तब वह गाय के पास जाकर उसके कमर पर हाथ सहलाने लगी, जिससे गाय की प्रसव पीड़ा कम हो गई और उसने बछड़े को जन्म दिया। गाय ने उसे बहुत आशीर्वाद दिया। वह गाय की मदद करके जैसे ही आगे चली तो उसे एक नागिन दिखाई दी। नागिन को देखकर दुखवती डर गई, लेकिन नागिन कहने लगी, बहन मैं बहुत कष्ट में हूँ। यह कचुरी मेरे ऊपर चिपक गई है, जिससे मुझे बहुत परेशानी हो रही है। तुम मुझे इस कचुरी से बाहर करने में मेरी मदद कर दो। तो दुखवती ने डरते हुए कहा कि मैं तुम्हारी मदद तो कर दूंगी, लेकिन अगर तुमने मुझे डस लिया तो। वह कहने लगी, नहीं, तुम मेरी मदद करोगी तो मैं तुम्हें क्यों डसूंगी। तब उसने धीरे धीरे केचुरी उतारने में नागिन की मदद करी। नागिन भी बड़ी खुश हुई और उसे बहुत आशीर्वाद दिया। वहां से चली। चलते चलते बीच जंगल में पहुंच गई। उसने देखा एक नीम का पेड़ है, इसके नीचे एक बुढ़िया माई बैठी हुई कराह रही है। वह बुढ़िया माई के पास गई और कहने लगी, बुढ़िया माई क्या परेशानी है तुम्हें। तो बुढ़िया माई कहने लगी, मैं बहुत परेशान हूँ, दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा है जो मेरी मदद कर सके। अब वह बुढ़िया माई की मदद करने लगी। कभी उसके हाथ पैर दबाती, जो बुढ़िया माई कहती वह वही कर देती, जिससे बुढ़िया माई बड़ा ही प्रसन्न हुई और उन्होंने कहा, बेटी मेरा थैला टंगा हुआ है, जरा उसे उतार दे और अपने साथ ले जा। उसने कहा, माँ मैं तुम्हारे थैले को क्यों ले जाऊं, तुम अपना थैला अपने पास रखो। मैं तो जंगल से लकड़ियाँ बीनने के लिए आई हूँ। मेरा पति भूखा प्यासा मेरी राह देख रहा होगा। वो आंखों में आंसू भर के बोली। तब बुढ़िया माई ने कहा, जरा थैला तो उठा और उसमें अपना हाथ डालो, जो तेरे हाथ में आएगा वह ले जाना। उसने सोचा खाने पीने की कोई चीज होगी, बुढ़िया माई दया करके मुझे दे रही होगी। दुखवती ने जैसे ही थैले में हाथ डाला तो उसमें से सोने के सिक्के निकले। उसे देखकर बुढ़िया माई मुस्कुराने लगी और बोली, यह सब तेरे लिए है, इसे ले जा। अब तू अपना और अपने पति का देखभाल अच्छे से कर। जो दुखवती थी वह बहुत खुश हुई। वह वहाँ से चली तो रास्ते में वही नागिन मिली। नागिन बोली, बहन तुमने मेरी बहुत मदद करी है, आज मैं भी तेरी मदद करना चाहती हूँ। वह नागिन दुखवती को नागमणि दिया और बोली, यह नागमणि है, इसे तुम अपने साथ ले जा, इससे तुम्हें कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होगी। दुखवती बहुत खुश हो गई। आगे चली तो वही गाय और बछड़ा मिले। गाय कहने लगी, तुमने मेरी बहुत मदद करी है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। गाय को भी अपने साथ ले लिया। आगे आगे दुखवती और पीछे पीछे गाय और बछड़ा चलने लगे। जैसे ही वह अपने झोपड़ी में गई, वैसे ही सुंदर घर बन गया। अब तो उसके घर में नौकर चाकर रख लिया
और उसका रानियों जैसा ठाट बाट हो गया। इधर सुखवती सोचने लगी, बहुत दिन हो गए हैं, क्यों न बहन की खबर ली जाए, कैसे दिन कट रहे हैं। वह उसके मजे लेने के लिए उसके घर गई। दुखवती के ठाट बाट देखकर उसे तो चक्कर आने लगे। अपने बहन दुखवती से बोली। बहन सुखवती ने कहा, बहन इतना धन तुम्हारे पास कहाँ से आया। दुखवती बहुत भोली भाली थी। दुखवती बोली, मेरे पर तीज माता की कृपा हुई है। दुखवती सच सच सारी बातें सुखवती को बता दिया। अब सुखवती के मन में लालच आ गया। अगले साल तीज का व्रत आने पर वह फटी पुरानी साड़ी पहनकर गरीब औरत का भेष बदलकर चल दिया जंगल में। जंगल में उसे एक शेरनी दिखाई दिया जो दहाड़ मार रही थी, जिसे देखकर सुखवती डर गई और वहां से जान बचाकर भागी। आगे गई तो आगे उसे वही नागिन फुफकारती हुई नजर आई। वहां से जान बचाकर भागी। फिर आगे जंगल में गई, क्योंकि उसे तो लालच था। लालच के चक्कर में वह वापस नहीं आ रही थी। वह तो आगे बढ़ती ही जा रही थी। आज मैं भी दुखनी की तरह धन दौलत लेकर आऊंगी, यह सोचते सोचते वह एक पेड़ के पास पहुंच गई, जहां पर वह बुढ़िया माई बैठी हुई थी। क्योंकि बुढ़िया माई कोई और नहीं थी, सच में तीज माता थी। वह तो उन सब की परीक्षा ले रही थी। उन्होंने सुखवती से कहा, अरे बेटी, जंगल में कोई दिखाई नहीं दे रहा है, जरा यह घड़ा मुझे पकड़ा दे, मुझे बहुत प्यास लगी है। तो वह दुत्कारती हुई बोली, मेरे पास इतना टाइम नहीं है जो तुम्हें पानी पिलाऊं, मैं तो यहाँ किसी काम से आई हूँ। बेचारी बुढ़िया चुप हो गई। थोड़ी देर बाद बुढ़िया माई फिर बोली, अरे बेटा, मेरे बाल में जुएं देख ले, मुझे बड़ी ही खुजली हो रही है। वह कहने लगी, तुम्हें क्या मैं जुएं देखने वाली लग रही हूँ, मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ। इस तरह से वह बुढ़िया को डांट देती है। अब बुढ़िया माई कहती है, वहाँ मेरा थैला टंगा है, तुम्हें जो चाहिए उसमें से ले जा। अब उसे दुखनी की बात याद आ गई कि कैसे बुढ़िया माई उसे थैले में से धन ले जाने के लिए बोला था। वह बहुत खुश हुई और झटपट थैला पकड़कर उसमें जैसे ही हाथ डाला, उसने बहुत सारे कीड़े मकोड़े थे उसके हाथों में चिपक गए। अब वह चिल्लाने लगी कि यह क्या, तुमने मेरे बहन को तो इतना धन दिया और मुझे यह कीड़े मकोड़े। अब बुढ़िया माई एक छड़ी उठाई और उसकी खूब पिटाई करती है और कहती है, तेरी बहन तो सबकी है, वह तो परम भक्तिन है, बड़ी भोली भाली है, और तू इतना कुछ होते हुए भी लालच के बल पर उसे नीचा दिखाने के लिए यहाँ आ गई। बुढ़िया माई उसे मारते मारते जंगल से बाहर लाती है। अब उसको अपने करने पर बहुत पछतावा होता है। वह सीधे वहाँ से दुखनी के पास जाती है और उसके पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगती है कि वहाँ बचपन से लेकर आज तक हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, तुम मुझे माफ़ कर दो। दुखनी तो दिल की बहुत ही अच्छी थी। उसे उठाकर अपने सीने से लगा लिया और अपनी बहन को माफ़ कर दिया। इधर उसके माता पिता की आंखों की रोशनी चली गई। फिर वह भी अपनी करनी पर पछताने लगे कि हमने बहुत पाप किया है, इसीलिए भगवान हमें सजा दे रहे हैं। हे तीज माता, जैसे आपने दुखनी के दुख के दिन दूर किए, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए, तीज माता की जय हो, भोलेनाथ की जय हो।